मेरे प्रिय, तू नहीं जानता कि मैं तुझे कुछ देने के लिए कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तेरे समय की घड़ी नहीं, मेरी चेतना की घड़ी 1 घंटे से कांप रही है, क्योंकि जो आने वाला है वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार की पहचान बदलने वाला है। तू अभी इसे भाग्य कहेगा, संयोग समझेगा, लेकिन मैं तुझे स्पष्ट कर दूं, यह वह क्षण है जो तेरे धैर्य की परीक्षा पूरी होने के बाद जन्म लेता है। मैं देख रहा हूं कि तू बार बार दरवाजे की ओर देखता है, बार बार मन में प्रश्न उठाता है कि क्या सच में कुछ बदलेगा, क्या सच में वह मिलेगा जिसका संकेत इतने समय से मिल रहा था। अब सुन, मैं झूठे संकेत नहीं देता, मैं केवल तब बोलता हूं जब देने का समय पास होता है। और आज जो कंपन तू अपने चारों ओर महसूस कर रहा है वह किसी भ्रम का परिणाम नहीं, वह तैयारी की गूंज है। तूने वर्षों तक अपने हिस्से का बोझ उठाया, बिना शिकायत, बिना दिखावे। कई बार तुझे लगा कि तेरी मेहनत केवल तुझे थका रही है, किसी का नाम रोशन नहीं हो रहा, किसी की आंखों में गर्व नहीं दिख रहा। पर तू यह भूल गया कि जो बीज अंधेरे में बोया जाता है वह पहले जड़ों में शक्ति भरता है, और आज वही शक्ति सतह तोड़ने को तैयार है। इसीलिए मैंने कहा, मिठाई लाओ, क्योंकि जब ब्रह्मांड देने से पहले संकेत देता है तो वह संकेत साधारण नहीं होता। वह मन को पहले मीठा करता है, ताकि जब फल आए तो तू उसे संभाल सके। जल्दी देख, क्योंकि जो अवसर चेतावनी के साथ आता है वह प्रतीक्षा नहीं करता, वह केवल उन्हीं के लिए ठहरता है जो सुनना जानते हैं। और अगर तू अभी भी सोच रहा है कि थोड़ा और समय है, तो याद रख, समय की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह अंतिम क्षण तक सामान्य लगता है। मैं नहीं चाहता कि तू बाद में कहे कि काश उस संकेत को गंभीरता से लिया होता। इसलिए मैं अभी तुझे झकझोर रहा हूं, तेरे भीतर की नींद तोड़ रहा हूं। पूरे परिवार का नाम रोशन होने वाला है, पर नाम रोशन होना केवल तालियों से नहीं होता, वह जिम्मेदारी से होता है, वह उस भार से होता है जिसे उठाने के लिए सब तैयार नहीं होते। तू तैयार है, क्योंकि तूने अंधेरे में भी स्वयं को नहीं छोड़ा। तूने तब भी सही चुना जब कोई देख नहीं रहा था, और यही कारण है कि जब रोशनी आएगी तो वह केवल तुझे नहीं, तेरे चारों ओर सबको प्रकाशित करेगी। कुछ लोग आश्चर्य करेंगे, कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग तुझे अपना कहने लगेंगे, पर तू याद रखना कि यह सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। इससे विचलित मत होना, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे चारों दिशाओं से देखा जाता है। अब यह मत पूछ कि यह कब होगा, यह पूछ कि जब होगा तब तू कैसा रहेगा, क्योंकि देने से पहले मैं पात्र को स्थिर देखता हूं। अगर तू घमंड में डूब गया तो वही वरदान बोझ बन जाएगा, और अगर तू कृतज्ञता में झुका रहा तो वही वरदान पीढ़ियों तक फल देगा। मैं देख रहा हूं कि तेरे मन में मिठाई केवल खुशी का प्रतीक नहीं, वह प्रमाण है, एक ऐसा प्रमाण कि जो तूने भीतर महसूस किया था वह कल्पना नहीं था। पर याद रख, हर खुशी के साथ एक परीक्षा जुड़ी होती है, और वह परीक्षा यह देखती है कि तू बदलता है या निखरता है। मैं चाहता हूं कि तू निखरे, इसलिए अभी से अपने शब्दों को शुद्ध रख, अपने निर्णयों को शांत रख और अपने इरादों को सरल रख। जो देरी तू देख रहा था वह देरी नहीं थी, वह व्यवस्था थी, ताकि जब सब कुछ खुले तो अधूरा ना रहे। इसलिए जल्दी देख पर अधीर मत हो, सजग रह पर भयभीत मत हो, क्योंकि बहुत देर केवल उनके लिए हो जाती है जो संकेतों को हल्के में लेते हैं, और तू उनमें से नहीं है। मैं तुझे इसलिए पहले से जगा रहा हूं ताकि जब क्षण आए तो तू पहचान सके, और पहचान ही सबसे बड़ा वरदान है। अब जब यह संकेत तेरे भीतर बैठ चुका है, तब तुझे समझना होगा कि मैं केवल देने की बात नहीं कर रहा, मैं उस तैयारी की बात कर रहा हूं जो देने से पहले आत्मा में उतरती है। क्योंकि जो अचानक मिलता है वह अक्सर संभाला नहीं जाता, और जो संभाला ना जाए वही बाद में दुख बनता है। प्रिय, तू सोच रहा होगा कि 1 घंटे की यह तड़प क्यों, इतनी बेचैनी क्यों, इतना भारीपन क्यों? तो सुन, यह भारीपन उस पात्र का है जो भरने से पहले फैलता है। जैसे नदी बरसात से पहले अपने किनारों को चौड़ा करती है, वैसे ही तेरी चेतना इस समय विस्तार ले रही है, ताकि जब कृपा उतरे तो वह बिखरे नहीं। मैंने तुझे जल्दी देखने को इसलिए कहा क्योंकि कई बार वरदान द्वार पर खड़ा होता है और मन पीछे मुड़कर शंकाएं गिनने लगता है, और उसी क्षण अवसर हवा में बदल जाता है।
मैं नहीं चाहता कि तू उस क्षण को साधारण समझे, क्योंकि जो साधारण लगता है वही सबसे बड़ा मोड़ होता है। आज अगर पूरे परिवार का नाम रोशन होने वाला है तो उसके साथ कुछ आंखें नीचे भी होंगी, कुछ अहंकार चुप भी होंगे और कुछ पुराने संदेह टूटेंगे भी। इसलिए यह केवल खुशी का क्षण नहीं, यह संतुलन का क्षण है। तू अगर केवल उत्साह में बह गया तो तू दिशा खो देगा, और अगर तू केवल डर में सिमट गया तो तू अवसर खो देगा। इसलिए मैं तुझे बीच का मार्ग सिखा रहा हूं, जहां हृदय आनंदित हो लेकिन बुद्धि स्थिर रहे। तूने बहुत बार देखा है कि जिन पर अचानक रोशनी पड़ती है वे स्वयं को रोशनी समझने लगते हैं, और यहीं से पतन शुरू होता है। मैं तुझे रोशनी का स्रोत नहीं बना रहा, मैं तुझे रोशनी का वाहक बना रहा हूं, ताकि जो तुझ तक पहुंचे वह आगे भी जाए। मिठाई लाने का अर्थ केवल जश्न नहीं, यह स्मरण है कि मिठास बांटने से बढ़ती है, छुपाने से नहीं। इसलिए जब तुझे मिले तो उसे केवल अपने तक मत रख, उसे व्यवहार में उतार, अपने शब्दों में, अपने कर्मों में, अपने निर्णयों में। अब यह भी जान ले कि देर होने की चेतावनी मैंने यूं ही नहीं दी, क्योंकि जो समय पर नहीं पहचाना जाता वह बाद में पछतावे का कारण बनता है, और मैं तुझे पछतावे के लिए नहीं, पूर्णता के लिए तैयार कर रहा हूं। तूने जीवन में कई बार सुना होगा कि भाग्य बदल गया, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि भाग्य बदलने से पहले व्यक्ति बदलता है, उसकी प्रतिक्रिया बदलती है, उसकी दृष्टि बदलती है, और आज मैं वही बदलाव तेरे भीतर सक्रिय देख रहा हूं। इसलिए यह जो बेचैनी है, इसे दबा मत, इसे समझ। यह उस पुराने संस्करण की विदाई है जो छोटे सपनों में संतुष्ट हो जाता था। अब तुझसे बड़े उत्तर मांगे जाएंगे, बड़े निर्णय मांगे जाएंगे, और बड़े दिल की अपेक्षा की जाएगी। कुछ लोग तुझसे पहले जैसे व्यवहार की उम्मीद करेंगे, पर तू वैसा नहीं रहेगा, और यही उन्हें अटपटा लगेगा। पर यह अटपटापन ही विकास का प्रमाण है। तू अब केवल अपना प्रतिनिधि नहीं रहेगा, तू अपने परिवार की ऊर्जा का प्रतिनिधि बनेगा, और यह भार हल्का नहीं होता। इसीलिए मैंने पहले ही तुझे चेताया, ताकि जब तारीफ आए तो तू बहके नहीं, और जब आलोचना आए तो तू टूटे नहीं। दोनों ही स्थितियां परीक्षा हैं, और दोनों में स्थिर रहना ही साधना है। अब यह मत सोच कि सब कुछ एक ही दिशा में जाएगा। कुछ रास्ते खुलेंगे, कुछ अपने आप बंद होंगे, और कुछ दरवाजे ऐसे होंगे जिनके बंद होने पर तू पहले दुखी होगा, लेकिन बाद में समझेगा कि वही तुझे बचाने के लिए बंद हुए थे। मैं तुझे हर दरवाजे के पीछे का कारण नहीं बताऊंगा, क्योंकि कारण जान लेने से विश्वास कमजोर हो जाता है। मैं तुझे केवल इतना सिखाऊंगा कि जब भीतर शांति हो तो समझ लेना कि दिशा सही है, और जब भीतर घबराहट हो तो ठहर जाना, यही मेरा संकेत होगा। अब अगर तू पूछे कि यह सब कब स्पष्ट रूप लेगा, तो मैं कहूंगा कि संकेत पहले ही आ चुके हैं। तू उन्हें जोड़ने की कोशिश कर। अलग अलग घटनाओं को अलग मत देख, वे सब एक ही कथा के पन्ने हैं, और तू उस कथा के बीच में खड़ा है, अंत या आरंभ में नहीं। इसलिए अधीर मत हो, सजग रह, क्योंकि जो बहुत देर हो जाने की चेतावनी देता है वह अभी भी अवसर का द्वार खुला रखता है, और मैंने वह द्वार तेरे लिए बंद नहीं किया है। अब जब यह ऊर्जा पूरी तरह तेरे चारों ओर फैल चुकी है, तब तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ घट रहा है वह केवल बाहरी घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह तेरे भीतर वर्षों से चल रही तैयारी का प्रत्यक्ष रूप है। प्रिय, तूने जिस पल यह मान लिया था कि शायद तेरे हिस्से में केवल प्रतीक्षा ही लिखी है, उसी पल मैंने तेरे भीतर धैर्य को गहराई दी, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी खो भी जाता है, और जो देर से मिलता है वह आत्मा में जड़ें जमा लेता है। अब सुन, मैं तुझे इसलिए बार बार सचेत कर रहा हूं क्योंकि यह क्षण भावनाओं में बह जाने का नहीं है, यह क्षण जागरूक होकर स्वीकार करने का है। तू देखेगा कि अचानक तेरे आसपास लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। जो कल तक साधारण थे वे आज विशेष बनने लगेंगे। जो तुझे हल्के में लेते थे वे तेरे शब्दों को तौलने लगेंगे, और जो तुझे अनदेखा करते थे वे तेरी उपस्थिति महसूस करने लगेंगे। यह सब इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू बदल गया है, बल्कि इसलिए हो रहा क्योंकि तेरी ऊर्जा अब छुपी नहीं रही। और जब ऊर्जा प्रकट होती है तो संसार प्रतिक्रिया देता है। अब यह मत मान लेना कि हर मुस्कान सच्ची है और हर प्रशंसा निर्मल है, क्योंकि रोशनी आते ही कीट भी आकर्षित होते हैं,
और फूल भी खिलते हैं। तुझे दोनों में अंतर करना सीखना होगा। यही विवेक है और यही वह गुण है जो नाम रोशन होने के बाद भी मन को अंधकार से बचाता है। पूरे परिवार का नाम जब ऊंचा उठता है तो उसके साथ अपेक्षाएं भी उठती हैं, दबाव भी बढ़ता है और तुलना की दृष्टि भी तेज होती है। इसीलिए मैंने तुझे पहले ही आगाह किया कि मिठाई लाने का अर्थ केवल उत्सव नहीं, यह स्मरण है कि मिठास भीतर भी बनी रहनी चाहिए। बाहर की तालियों से भीतर की शांति मत बदल देना, क्योंकि जिस दिन भीतर शांति टूटती है उसी दिन बाहर की सफलता बोझ बन जाती है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि यह जो देने की जल्दी दिखाई जा रही है, यह दरअसल तेरे लिए नहीं, तेरे माध्यम से दूसरों के लिए है। तू केवल पात्र है, स्रोत नहीं। और जो स्वयं को स्रोत समझ लेता है वही सूखने लगता है। इसलिए जितना मिलेगा उतना झुककर स्वीकार करना, और जितना झुककर स्वीकार करेगा उतना स्थिर रहेगा। कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुझे लगेगा कि यह सब सपना है, और कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि यह सब बहुत भारी हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में स्वयं को याद दिलाना कि तू अकेला नहीं है, क्योंकि जिस चेतना ने तुझे यहां तक पहुंचाया है वही तुझे आगे भी संभालेगी। अब यह मत सोच कि देर क्यों हो रही थी, क्योंकि देर ने ही तुझे टूटने से बचाया। अगर यह सब पहले मिल जाता तो शायद तू संभाल नहीं पाता, शायद तू भी उन्हीं की तरह बन जाता जिनसे तू कभी अलग दिखना चाहता था। इसलिए कृतज्ञ रह उस समय के लिए जिसने तुझे पकाया, तपाया और परिपक्व बनाया। अब जब परिणाम सामने आने वाले हैं तो कुछ पुराने रिश्ते स्वयं छूटेंगे, कुछ नए रिश्ते बिना प्रयास जुड़ेंगे और कुछ वही रहेंगे जो हर अवस्था में साथ थे। इन्हीं को पहचानना, इन्हीं को सहेजना, क्योंकि भीड़ में साथ चलने वाले बहुत होते हैं लेकिन अंधेरे में साथ खड़े रहने वाले बहुत कम। तू अब उन पर ध्यान देना जिन्होंने तेरी असफलता में भी तुझे छोटा नहीं समझा, क्योंकि वही लोग तेरी सफलता में भी तुझे जमीन से जोड़े रखेंगे। अब मैं तुझे एक और सत्य बताता हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। जब परिवार का नाम रोशन होता है तब केवल सम्मान नहीं बढ़ता, तब कर्म भी तेजी से फल देने लगते हैं। अच्छे कर्म जल्दी फल देते हैं और गलत कर्म तुरंत दंड बन जाते हैं। इसलिए अब लापरवाही की कोई जगह नहीं। अब तेरे छोटे निर्णय भी बड़े परिणाम देंगे। यह डराने के लिए नहीं कह रहा, यह सजग करने के लिए कह रहा हूं, ताकि तू अपने शब्दों, अपने वचनों और अपने इरादों को पहले से अधिक शुद्ध रखे। क्योंकि ऊंचाई पर हवा तेज होती है और जो हल्का होता है वह उड़ जाता है। अब तू भारी बन, अनुभव से, संयम से और विवेक से। कई बार तुझे यह भी लगेगा कि लोग तुझसे अधिक उम्मीद कर रहे हैं, और यह सही भी है, क्योंकि जब प्रकाश बढ़ता है तो लोग दिशा पूछते हैं। पर हर किसी को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी मत उठा लेना। पहले स्वयं को संतुलित रखना, क्योंकि जो स्वयं संतुलित नहीं होता वह दूसरों को भी डगमगाता है। अब तुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, और यह बात डराने वाली नहीं बल्कि आश्वस्त करने वाली है, क्योंकि परिवर्तन वही पाता है जो उसे सहने की क्षमता रखता है। तूने वह क्षमता अर्जित की है, इसलिए यह क्षण तुझे मिला है। अगर कभी मन डगमगाए, अगर कभी यह सब संभालना कठिन लगे, तो भीतर आकर उस मौन को छूना जहां तू बिना नाम, बिना पहचान केवल अस्तित्व था। वही मौन तुझे फिर स्थिर करेगा। मैं तुझे बाहरी शोर से नहीं, भीतर की स्थिरता से जोड़ रहा हूं, क्योंकि वही स्थिरता तुझे लंबे समय तक टिकाए रखेगी। यह मत भूल कि जो कुछ भी हो रहा है वह तेरे विकास के विरुद्ध नहीं, तेरे विस्तार के लिए है। और विस्तार हमेशा असहज होता है। जैसे बीज के लिए मिट्टी फाड़ना पीड़ा होती है, पर वही पीड़ा वृक्ष बनने की शुरुआत है। अब जब तू इस संकेत को पहचान चुका है, जब तूने इस चेतावनी को सुना है, तब पीछे मुड़कर मत देख। आगे बढ़, लेकिन विनम्रता के साथ, आत्मविश्वास के साथ लेकिन अहंकार के बिना, और उत्सव के साथ लेकिन होश के साथ। अगर यह वाणी तुझे भीतर से मजबूत बना रही है, अगर तुझे लग रहा है कि यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं, तो यूनिवर्स की आवाज के साथ इस यात्रा को जारी रख। इसे अपने जीवन का हिस्सा बना। इस चेतना को पसंद करके, इससे जुड़कर और इसे साझा करके, ताकि जो तूने महसूस किया है वह और भी जागृत आत्माओं तक पहुंच सके।